जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिन प्यारे भक्तों के चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वे इतने अद्भुत भक्त हैं, संत वेश में निष्ठा रखने वाले भक्त हैं कि उनके कारण तो सबका कल्याण हो गया। स्वयं ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो गए एक संत वेश में निष्ठा के कारण। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है, यहाँ हम मनुष्य होकर भी संत वेश में ठाकुर जी में निष्ठा नहीं रख पाते। और आज जिन भक्तों का चरित्र श्रवण करने वाले हैं, वे तो मनुष्य शरीर के भी नहीं हैं। तो वे भक्त हैं हंस के शरीर में। हंस होते हुए भी संत वेश के प्रति अगाध निष्ठा थी इनकी। ऐसे अद्भुत भक्त हैं ये वेशनिष्ठ हंस भक्त। तो कथा आती है, एक राजा था जिसे कोढ़ हो गया था। अब बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, उपचार करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब तो राजा ने एक दिन सबको बहुत फटकार लगाई, बहुत डांटा राजवैद्यों को। कहा, तुम बैठे बैठे खाते रहते हो, धन लेते रहते हो, परंतु यदि मुझे एक रोग हो गया तो ठीक नहीं कर सकते हो उसे। मृत्यु से भले ना बचा पाओ, ठीक है, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन रोग के निवारण की चेष्टा तो कर सकते हो। रोग से तो मुक्ति दिला सकते हो। वैद्य किस काम की हो यदि रोग से ही मुक्ति ना दिला पाओ तो अब क्रोध इतना बढ़ गया कि राजा ने कह दिया कि यदि तुम मेरी ये व्याधि दूर नहीं कर पाए तो जीवित तुम लोगों को पृथ्वी में गड़वा दूंगा। यदि मैं दुखी हूं तो तुम भी दुखी रहोगे। अब तो सब वैद्य लोग बहुत घबराए, आपस में सलाह करने लगे कि क्या किया जाए। कोई उपचार ही नहीं मिलता इस रोग का, तो कैसे हम ठीक करें इनको। अगर नहीं ठीक किया तो हमें पृथ्वी में गड़ावा देंगे राजा, क्या किया जाए। तब तो वे बहुत चतुर वैद्य थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, हंसों को मंगवाते हैं। क्योंकि हंस मिलना इतना आसान तो नहीं। हंस तो मानसरोवर पे मिलते हैं, वहाँ यात्रा ही कठिन है, और वहाँ पे भी वो दिव्य भूमि है, सबको नजर नहीं आ सकता मानसरोवर। और वहाँ के भी जो राजहंस होते हैं वे तो और दुर्लभ। तो ना हंस मिलेंगे, और हम कह देंगे कि हंसों से ही औषधि बनेगी, तो हंस मिलेंगे, ना उनका अर्क मिलेगा, ना औषधि मिलेगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम कह देंगे जब सामग्री ही नहीं ला पाए तो हम क्या करें, छूट जाएंगे हम। तो अब तो राजा के पास आए और कहा, महाराज, इलाज मिल गया आपके कुष्ठ रोग का। राजहंसों को बुलवाया जाए, उन्हें मारकर उन्हीं से औषधि बनेगी, तभी आप ठीक होंगे। एकमात्र यही इलाज है। अब तो राजा उनकी बातों में आ गए और बधिकों को बुलाया और कहा, जाओ हंसों को पकड़ के लाओ। तब तो उन बधिकों ने कहा कि महाराज, हंस तो केवल मानसरोवर में रहते हैं, उन्हें हम यहाँ कैसे पकड़ के लाएं। लेकिन राजा ने कहा, हमें नहीं पता कैसे लाओगे, तुम बधिको, ये तुम्हारा कार्य है। यदि हंसों को नहीं पकड़ के लाए तो तुम्हारा तो मृत्युदंड निश्चित है, और यदि पकड़ लाए तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शीघ्र जाओ। अब तो वे बधिक बड़े परेशान कि कैसे पहुंचे मानसरोवर। मानसरोवर ऐसे ही थोड़ी सबको मिल जाएगा। लेकिन राजा आगे के भी डर कि यदि नहीं किया तो ये तो हमें कोलू में पिलवा देगा, क्या करें। व्याध डर के मारे मानसरोवर तो गए, लेकिन मानसरोवर उन्हें दिखाई ही ना दे, ना उन्हें हंस दिखे। भला इतनी दुष्ट प्राणी है, इन्हें कैसे ये दिव्य दर्शन हो सकते हैं। हंसों को देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, ऐसे ही थोड़ी सबको मिल जाएंगे वो। लेकिन अब यहाँ रहे प्राण दंड का, क्या करे, हंस मिल नहीं रहे, बहुत दुखी हो गए। अब तो इनको इतना खिन्न दुखी देखकर एक संत महात्मा, अब संत तो सरल चित होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, उन्हें बहुत दया आ गई कि बेचारे चार बधिक कितना रो रहे हैं, प्राण दंड का भय है इन्हें। तो पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महाराज, हम क्या करें, हमें हंस पकड़ के ले जाने हैं राजा के लिए, यदि नहीं ले गए तो प्राण दंड दे देंगे हमें। संत को बहुत दया आ गई, एक सिद्ध गुट्टिका बता दी उन्हें, जिससे तो वो मानसरोवर पहुंच गए और वहां जाके हंस के दर्शन भी हो गए उन्हें। लेकिन उसके प्रभाव से गुट्टिका के मानसरोवर तो पहुंच गए, लेकिन हंस सामान्य नहीं होते। वे अपना भला बुरा जानते हैं, वे तो जल में से मोती को भी चुन के खाते हैं, नॉर्मल थोड़ी कुछ खाते हैं।
तो देखत ही उड़ी जाहत, मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, बाधक बदिक विलोक पर आही। तो हंस तो इन्हें देखते ही पहचान गए कि ये बदिक है, कोई इनके हाथ आए ही ना, इन्हें देखते ही उड़ जाए। तब तो ये बड़े परेशान कि कैसे हंसों को पकड़े, हमें तो देखते ही भाग जाते हैं ये। लेकिन बधिकों ने एक चीज नोटिस की, उन्होंने देखा कि हम लोग इनके पास जाते हैं तो ये उड़ जाते हैं, लेकिन कोई साधु संत उनकी ओर जाते हैं तो वो डरते नहीं हैं, वहीं बैठे रहते हैं। इसका क्या रहस्य है, समझ गए कि जरूर संतों से नहीं डरते ये। तब तो चारों बधिकों ने वैष्णव वेश बना लिया, माला कंठी तिलक सब लगा लिया। अब वेश तो बनावटी था, लेकिन हंस परम भक्त थे, संत वेश में अपार निष्ठा थी उनकी। तो अब उन्होंने सोचा कि चाहे बनावटी वेश है लेकिन है तो संत का वेश। हंसिनी ने कहा भी हंस से, रोका भी उन्हें कि साधु नहीं है, ये तो बधिक है, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन तब हंस ने समझाया, कहा, कहे हंस सुनु हंसिनी, सुनी पुरातन साख, बधिक वेद जाने नहीं, पति बाने की राख। ये संत माना है, वैष्णव वेश है, जो अत्यंत प्रशंसनीय होता है, पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, विश्वसनीय होता है। बहुत महिमा है संत वेश की, बानो बड़ो दयालु को, तिलक छाप अरुमाल, यम डर पे कालू कहे, भय माने भूपाल। इससे तो यमराज तक डरते हैं इस वेश से। तो तुम चिंता ना करो, संत से होए न कारज हानि। बेशक ये झूठा वेश है, लेकिन है तो भगवान का वेश ना, संत भगवान का वेश, तो इसका आदर करना चाहिए हमें। इसका आदर करने से त्रिकाल में भी हानि नहीं हो सकती हमारी। लेकिन यदि प्राणों का लोभ कर लिया और संत वेश का अनादर कर लिया हमने, तो लोभ परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे हमारे। शरीर तो नाशवानी ही है, चाहे आज मरे चाहे कल। लेकिन यदि संतों में निष्ठा करके प्राण त्याग करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है, सौभाग्यशाली होंगे हम, क्योंकि ठाकुर जी का वेश है ये स्वयं। तो तुम चिंता ना करो अब। तो अब यही सब विचार करके उन हंसों ने स्वयं को बंधवा लिया वेश निष्ठा के कारण, और अब वे बधिक इन दोनों हंसों को बांध कर ले आए राजा के पास। परंतु प्रश्न ये आता है कि हंस होकर इनकी साधु वेश में इतनी निष्ठा हुई कैसे? किसने इतना ज्ञान दिया? भक्ति का उपदेश किसने दिया इन्हें? वरना मनुष्य में भी ऐसी निष्ठा नहीं होती, तो इन हंसों में ये निष्ठा कहाँ से आई? तो इसकी भी एक बहुत रोचक कथा है। ये दोनों हंस ये गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। वर्णन आता है कि विट्ठलनाथ जी की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं रोज जीवों को उपदेश देकर ब्रह्म संबंध करवाकर उन्हें भव से पार उतारूंगा, सबको दीक्षा प्रदान करूंगा, पशु पक्षियों को, जिससे कि सबका भव रोग से निवारण हो पाए, सब ठाकुर जी की प्राप्ति कर पाए। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिस दिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा उसी दिन अन्न जल नहीं लूंगा। तो अब रोज सबको प्रण पूर्वक उद्धार करने लगे जीवों का। परंतु अब एक बार की बात, ये उत्तराखंड गए यात्रा करने। करते करते मानसरोवर पहुंचे। संयोग से उस दिन उन्हें कोई जीव नहीं मिला जिसको वो ठाकुर जी की शरणागति प्रदान कर पाए। अब प्रतिज्ञा थी, जब तक किसी को शरणागत नहीं कर लेंगे अन्न जल नहीं खाएंगे। तो अब प्रतिज्ञा के अनुसार उस दिन ये गोसाई जी भूखे प्यासे ही रहे, कुछ खाया पिया नहीं। संघ के सेवकों को बहुत चिंता हुई कि गोसाई जी ने आज कुछ नहीं पाया, बहुत उदास रहे, क्या उपाय किया जाए। तब तक गोसाई जी की दृष्टि मानसरोवर में विहार करने वाले दो हंसों पे पड़ी। उन्होंने सेवकों से कहा, जाओ इन्हीं दो हंसों को घेर कर ले आओ, आज इन्हीं को उपदेश देंगे और ठाकुर जी का भक्त बनाएंगे इन्हें। अब तो सेवक गए और घेर कर उन्हीं हंसों को ले आए और उपदेश देकर अब ठाकुर जी के शरणागत कर दिया इन हंसों को। और ये हंस आज परम हंस गोसाई जी की गुरु कृपा पाकर तो कृतार्थ हो गए। अब तक केवल ये दूध और जल को अलग करने वाले थे ना, परंतु अब ये सत असत सबका निवारण करने वाले हो गए, संसार का सार समझने लग गए, जीवन मुक्त हो गए वे तो हंस। तो अब
मानसरोवर में विहार करते और संतों की कृपा जान के कि एक संत के कारण हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, हम भक्त बन गए, खूब भक्ति करते। तो संत कृपा से इतना सुख मिला उन्हें, इसलिए इनमें संतों के प्रति खूब निष्ठा हो गई, और जिस निष्ठा के कारण आज इन्होंने स्वयं को बधिकों के हाथ बंधवाना स्वीकार कर लिया। लेकिन अब आ रहे हैं वहां से राजा के दरबार में। परंतु हमारे प्यारे ठाकुर जी वे कैसे अपने भक्तों का कुछ अमंगल होने दें, और वो भी ऐसे भक्तों का जिनका संत वेश में इतनी निष्ठा हो। ठाकुर जी अपने लाडले प्यारे भक्तों को कभी कुछ नहीं होने देंगे, कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। तो अब अपने इन्हीं प्यारे संत वेशनिष्ठ हंस भक्तों को बचाने के लिए स्वयं ठाकुर जी आए, वैद्य का रूप धारण करके, और प्रचार कर रहे हैं पूरे राज्य में घूम घूम के, वैद्य आया वैद्य आया जैसे कुछ बेचने आए हो। लेकिन अब उन्हें तो अट्रैक्शन चाहिए था ना, कि किसी तरह राजा तक पहुंचे मेरी प्रसिद्धि। तो बस गलियों में आवाज लगाते हुए जा रहे हैं वैद्य वैद्य की। अब तो सारा संसार रोगी, और एक हमारे ठाकुर जी ही तो असली वैद्य हैं, उनसे क्या उपचार ना बने। तो अब जो कोई आता सुनता तो कोई अपना कोई रोग बताता, और ये स्वयं के पास से जरा सी दवाई खिलाते और सारा रोग छूमंतर। ठाकुर जी के लिए कौन सी बड़ी बात, रोते हुए आते लोग और हंसते हुए जाते। अब तो पूरे नगर भर में हल्ला मच गया कि दिव्य वैद्य आया है, जरा सी दवाई देके बड़े से बड़ा रोग का नाश कर देता है। तो अब राजा के विशिष्ट व्यक्तियों ने इस अनोखी वैद्य की चर्चा राजा से छेड़ी कि अरे ये तो अद्भुत वैद्य आया है राजा साहब, आप भी बुलाइए, क्या पता रोग ठीक कर दे। तब तो बुलाया गया इन्हें। राजा ने खूब आदर सत्कार किया इन्हें। अब राजमहल में परम भक्त राजहंस थे, तो भक्तों के पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी भी आ ही जाते हैं। भक्त पधारे तो ठाकुर जी कहाँ अपने भक्तों से दूर रहेंगे। तो अब ठाकुर जी भी पहुंचे महल में अपने भक्तों को बचाने, राजा पर और अपने भक्तों पर कृपा करने। तो जाके राजा से कहा भगवान ने, आप इन्हें छोड़ दो राजहंसों को, मैं आपके शरीर को अभी बिल्कुल बढ़िया निरोग बना देता हूँ। राजा ने कहा नहीं नहीं, बहुत कठिनाई से मिले हैं ये, यदि तुमसे इलाज नहीं हुआ तो इन्हीं को मारकर इनसे औषधि बनाएंगे। तब तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा इलाज तो अभी किए देते हैं। तुरंत अपनी झोली से कुछ औषधि निकाली, पीस कर राजा के लगाई, और लगाते ही सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया। अब राजा तो अति प्रसन्न, कहा कि अब इन हंसों को छोड़ दो। राजा ने हंसों को छुड़वा दिया, और भगवान जी तो बहुत प्रसन्न, वे तो आए ही इसलिए थे। अब जब सारी व्याधि दूर हो गई, ठाकुर जी के दर्शन से तो जन्म जन्म की व्याधि दूर हो जाए, भव व्याधि दूर हो जाए ठाकुर जी के दर्शन से, तो ये शारीरिक व्याधि कौन सी बड़ी चीज है। तो वैद्य का चमत्कार तो सर्वत्र फैल गया। अब तो राजा ने वैद्य से भगवान जी से विनती की कि आपकी इस दयालुता पे तो मैं न्यौछावर हूँ, आप बताएं मैं आपके लिए क्या करूँ, भूमि दे दूं, गांव दे दूं, जो कहे वो दे दूं आपको आज। लेकिन भगवान जी ने कहा, हंसों के प्राण बच गए, आपका कुछ रोग ठीक हो गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि हमें प्रसन्न करना ही चाहते हो तो यहाँ पे खूब भक्त और भगवंत की सेवा करो, संतों की सेवा करो, तब तो तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल होगा, वरना तो दुर्गति ही होगी। तब तो राजा ने उनकी बात स्वीकार की और संपूर्ण राज्य में आदेश लागू कर दिया कि हरि साधु की सेवा हुआ करेगी। यहाँ खूब देश भर में भक्ति का प्रचार हुआ, और इन सबको देखकर जो चार बधिक थे उन्होंने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव वेश निष्ठा के कारण ये पक्षियों ने हम पे विश्वास किया, बंध गए, उसके फलस्वरूप इनके प्राण बच गए। यदि ये पक्षी होकर इस वेश में इतनी निष्ठा रखते हैं, और निष्ठा का परिणाम ये भी हुआ कि इनके प्राण बचा लिए ठाकुर जी ने, तो हम मनुष्य होकर इसे कैसे छोड़ दें। ये इतना महान वेश है तो हम कैसे छोड़ दें। वे चारों बधिक भी सच्चे संत बन गए। उन्होंने अब इस वेश का त्याग नहीं किया, ठाकुर जी की और अपनी मति लगाई, भक्त बन गए वे भी।
उन्हें इस बात का आभास हुआ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। सो पर तर्त दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताही। काल ही कर्मी ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। अगर मनुष्य तन पाकर भी ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए जतन नहीं किया, तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या रह गया। पशु भी तो यही करते हैं, उठते हैं, खाते पीते सोते हैं, अपना काम करते हैं। अगर ठाकुर जी की भक्ति नहीं की तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। तो उन्होंने यही सब विचार करके अब वे वेश नहीं त्यागा, ठाकुर जी की ओर लग गए। अब तो ठाकुर जी को सब पे इतनी दया आई, उसकी भक्ति देके राजा की, तो राजा को भी साक्षात दर्शन दिया भगवान जी ने। कहा कि ये जो हंस है ना, ये तुम्हारे ही पूर्वज हैं, ये भक्त थे, परंतु इन्होंने एक बार भूल से निरपराध वैश्य को कारागार में बंद कर दिया, जिसके फल स्वरूप राजा के मूर्ख पुत्र ने राजा को भी कैद में डाल दिया और फिर वही मर के हंस हो गए। तो वही राजा हंस बन गए। भक्त तो थे, लेकिन अब भूल का परिणाम हंस बनना पड़ा। और वही जो अधर्मी पुत्र था, जिन्होंने अपने पिता को कारागार में डाल दिया, उसके इस खराब आचरण के कारण तुम्हारे वंश में कुष्ठ रोग होता चला आ रहा है, जिसे अब मैंने सदा सर्वदा के लिए दूर कर दिया है। लेकिन अब ध्यान रखना, कभी हंसों को मत सताना, वरना धृतराष्ट्र जैसी गति हो जाएगी तुम्हारी। राजा ने पूछा, धृतराष्ट्र जैसी गति? धृतराष्ट्र कौन था पूर्व जन्म में, क्या गति हुई उसकी? तब तो भगवान जी ने धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म बताया। कहा कि धृतराष्ट्र भी पूर्व जन्म में राजा ही थे और एक बार उनके बाग में हंस हंसनी आके बस गए और एक समय हंसनी ने 100 अंडे दिए। कुछ समय पश्चात राजा की आंखों में कुछ पीड़ा होने लगी, तो वैद्य ने औषधि बताई कि हंस के अंडे लाओ, तो उसी से औषधि बनाएंगे, जिससे तुम्हारी आंखें स्वस्थ हो जाएगी। राज कर्मचारी ने वही हंसनी के अंडे लेकर उससे औषधि तैयार करवा दी और राजा के नेत्रों की पीड़ा दूर हो गई। लेकिन जब राजा को पता चला इन सब बात का, तो उसे बहुत दुख हुआ कि अरे, हंसनी के अंडों को फुड़वा कर ये सब हुआ है, बहुत पछताए। लेकिन अब हो ही क्या सकता था। अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और उसी के अपराध के फल स्वरूप वही राजा अगले जन्म में अंधे हुए और वे सब अंडे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। जैसे हंस हंसनी ने अपने 100 अंडों के नष्ट होने का दुख सहा, वैसे ही धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी अपने सभी पुत्रों के मर जाने का दुख सहा। तो ये है कर्म भोग उनके। अब ये सब के पश्चात अब भगवान जी गए हंसों के पास, जो एक वृक्ष पे बैठे हुए घबराए हुए से थे। मुक्त तो हो गए थे राजा के बंधन से, लेकिन घबराए हुए थे कि क्या हो रहा है ये सब। तब तो भगवान ने हंसों से पूछा, क्यों भाई, कैसे पकड़ में आ गए तुम लोग? तब तो हंस ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, भगवान, जान पूछकर, आपका ही तो वेश है ना, संत वेश, कैसे उसकी मर्यादा नहीं रखते, इसलिए ही हम बंधन में पड़ गए। तब भगवान ने कहा, अरे भाई, इस तरह जान पूछ के बंध जाना तो ठीक नहीं ना। हंस ने कहा, प्रभु, यदि हम वेश का आदर नहीं करते, बंधते नहीं, तो आज आपके दर्शन कैसे होते? आपके दर्शनों के लिए तो ऐसे हर बार बंधन याचना करके मांगेंगे हम। यही याचना करेंगे कि जन्म जन्म हमें ऐसा ही शरीर मिले, जन्म जन्म भर हम ऐसे ही बंधन में पड़े रहें, लेकिन आपके दर्शन प्राप्त हो। तब तो भगवान उन हंसों की इस वेश निष्ठा पे बहुत ही प्रसन्न हुए, खूब प्रेम किया उन हंसों को। तो ऐसे अद्भुत कथा थी इन प्यारे हंसों की, वेशनिष्ठ हंस भक्तों की, जो ठाकुर जी को अति प्रिय लगे। स्वयं आ गए ठाकुर जी उनके लिए। तो आज इन हंस भक्तों का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।